किसान यूनियन के इस धरने में हम सारे साथी एक किसान के तौर पर, दुकानदार के तौर पर, कर्मचारी के तौर पर, सब्जी मंडी के नुमाइंदे के तौर पर, पेट्रोल पंप डीलर, वकील, अनाज मंडी, रेलवे यूनियन, दूसरी सारी यूनियनों के नुमाइंदे के तौर पर आज हम सारे यहां शामिल हुए हैं। बुजुर्गों, साथियों, बहुत सारी बातें इस मन से कही गई। आप याद करिए, जब रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून पास किए थे, तो सबसे पहले देश में उन कानूनों को पढ़कर मैंने ये कहा था कि ये गरीब मजदूर की, एससी बीसी की और आम जनमानस की रोजी रोटी छीनने वाला कानून है। धीरे धीरे और लोगों ने पढ़ा। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये मामला उठाया। संसद के अंदर जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को लेकर आई, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कानून का सबसे पहले उठकर विरोध किया। और वो विरोध में इतनी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो गई, जो बीजेपी के साथ थे वो भी मजबूरी में हमारे साथ आ गए कि उनको ये लगा कि ये कानून गिर जाएगा, पास नहीं होगा। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सरकार जिसके पास बहुमत था, उसका बहुमत राज्यसभा में टूट गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के और दूसरी पार्टियों के एमपीओ को जबरदस्ती संसद से निकालकर, संसद के जबरन दरवाजे बंद कर, बगैर वोट डलवाए ये कानून को पास डिक्लेयर कर दिया। ये कानून कभी पास हुए ही नहीं। मैं नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देता हूं, आज संसद में वोट डलवा लो, आज डलवा लो। ये फैसला हो जाएगा कि इस देश के दुकानदार, किसान, गरीब, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, एससी बीसी के साथ कौन खड़ा है और उनके खिलाफ कौन खड़ा है। ये कानून पास नहीं हो सकते वोट से। ये बगैर वोट के, किवाड़ बेड़ के पास करवाए हुए कानून है। आप मुझे बताओ, कोरोना में सारे अपने अपने घर बैठे थे क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा था। फिर लॉकडाउन के बीच में क्या काली मची हुई थी? ना तो किसानों से पूछा, ना खेत मजदूरों से पूछा, ना अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों से पूछा, ना बैकवर्ड क्लास से पूछा, ना अनाज मंडी के दुकानदारों से पूछा, ना सब्जी मंडी के दुकानदारों से पूछा, ना किसी यूनियन से पूछा। इस देश में 500 किसान यूनियन है, 501 के करीब। ना उन्हें बुलाया, ना राजनीतिक पार्टियों को बुलाया। किवाड़ बेड़ के प्रधानमंत्री ने अपने घर पे बैठक बुलाई, मंत्रिमंडल बुलाया और यह कानून का अध्यादेश जारी कर दिया। इनके बारे में बहुत संशय है कि ये है क्या। मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा आज मन संचालक साहब की अनुमति से। ये जो कानून है, आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, कई लोग कह देते तो किसान और मजदूरों की बात है, हमारी तो ये लड़ाई नहीं है। तो मैं इसके बारे में 3-4 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, इस देश में किसान की फसल की कीमत देने की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी।